अब डूबती नैया को कोई अगर बचा सकता है तो वो मुसलमान ही है। राम मंदिर, एनआरसी, सीएए, यूसीसी जैसे मुद्दों पर जब बात नहीं बनी और पहले चरण के रुझान के बाद 400 पार का नारा ढीला पड़ने लगा तो अब साहब को तहे दिल से मुसलमान भाइयों की याद आ गई। जबकि दोस्तों, चुनाव के दौरान किसी धर्म, किसी जाति को लेकर वोट मांगना, उस पर भाषण देना पूरी तरह से मना है। चुनाव आयोग को इसके बारे में अच्छी तरह से पता है, लेकिन तब भी खामोश बैठे हैं, आराम से कुंभकर्ण की तरह गहरी नींद में सो रहे हैं। साहब ने तो पहले मुसलमानों को लेकर प्यार भरी बातें की, मोहम्मद शामी की जमकर तारीफ की, लेकिन फिर से बेतुके, बेबुनियाद और झूठी बातें बोल गए, जिसको लेकर साहब खुद ही एक्सपोज हो गए। देश से लेकर विदेश तक इसकी आलोचना की गई। यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस बयान को हिटलर से तुलना की गई। मुसलमानों को घुसपैठिया, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले जैसे बयान देने के बाद जनता अब खुद पीएम नरेंद्र मोदी के परिवार पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। जनता ने याद दिलाते हुए कहा कि जो खुद 6 भाई बहन से हैं वो इस तरह का ज्ञान न दे तो बेहतर है। पहले साहब खुद अपने गिरहबान में झांक कर देख लें। वहीं पर असदुद्दीन अवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी के इस बयान को लेकर जमकर बरसा। उन्होंने कहा कि अफसोस होता है कि तुम भारत के प्रधानमंत्री हो, तुम्हें जेब नहीं देता कि भारत के इतने बड़े आबादी के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो। तुम किसी चौपाल के नेता नहीं हो, बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री हो। और असदुद्दीन अवैसी आगे बोलते हैं कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी आपके 6 भाई नहीं हैं और अमित शाह के 7 बहनें नहीं हैं? यहाँ तक कि असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कल का नरेंद्र मोदी का भाषण देखकर ऐसा लग रहा था कि भारत का वज़ीर आज़म नहीं बल्कि हिटलर बोल रहा है। इससे पहले भी असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि मोदी ने आज मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाया और कहा कि उनके ज़्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियाँ दो और वोट बटोरो। अगर बात मुल्क के संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरबपति दोस्त का रहा है। भारत के 1% लोग आज देश का 40% धन खा गए। आम हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है, पर सच तो यही है कि आपके पैसों से कोई और अमीर हो रहा है। वहीं पर मुसलमानों को लेकर और मनमोहन सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने पर रवीश कुमार, श्रीनिवास बीवी, नेहा सिंह राठौर और इंडिया अलायंस ने क्या क्या कहा वो हम आपको एक एक कर बताते हैं। रवीश कुमार लिखते हैं कि प्रधानमंत्री का बयान बता रहा है कि उनकी राजनीति विकास का केवल ढोंग करती है। उनकी राजनीति केवल सांप्रदायिक नफरत की बुनियाद पर खड़ी है। 10 साल बाद भी वो एक भाषण बिना मुसलमान, मुस्लिम लीग और मछली के नहीं दे सकते। ये बहुसंख्यक वर्ग का भी अपमान है। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री बहुसंख्यक को भी इसी लायक समझते हैं। उसके बच्चे बेरोजगारी से मरते रहेंगे, प्रधानमंत्री उन्हें मुसलमान मुसलमान सुनाते रहेंगे। अफसोस। वहीं पर इंडिया अलायंस लिखते हैं, मुसलमानों से वोट चाहिए तो मोहम्मद शमी भाई हो जाते हैं, हिंदुओं से वोट चाहिए तो मुसलमान घुसपैठिया हो जाते हैं। इतना दोगलापन ये व्यक्ति कहाँ से लाता है? वैसे ये बौखलाहट बता रही है कि डर के मारे इनकी हालत पतली होती जा रही है। वहीं पर नेहा सिंह राठौर लिखती हैं, अब वो खुलकर हिंदू मुसलमान करने लगे हैं। गुजरात मॉडल देश भर में लागू करने की तैयारी है। हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा। कठिन समय है, समझदारी से काम लेना होगा। वहीं पर श्रीनिवास बीवी लिखते हैं, सूत्रों के मुताबिक मोदी ने आज का भाषण टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर नहीं बल्कि अपने दिल से पढ़ा। मटन, मछली, मंदिर का असर अब चुनाव पर नहीं दिखा तो मजबूरन मोदी को अपने दिल में भरी नफरत की आवाज़ सुननी पड़ी। दुख इस बात का है कि पीएम पद की गरिमा तार तार हो गई और इलेक्शन कमीशन गर्मियों की छुट्टी पर है। तो दोस्तों, इस न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।